इसी इलिप्स का सेंटर फोकस और वर्टेक्स दिया गया है और हमें इसके लेटस रेक्टम की लेंथ बतानी है कितनी होगी। तो यहाँ इस क्वेश्चन में अच्छी बात यह है कि इसका सेंटर 1 कामा -2, 3 कामा -2 एंड 5 कामा -2, ये तीनों ही कोऑर्डिनेट्स, सेंटर फोकस और वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स सेम हॉरिजॉन्टल लाइन में दिए गए हैं। ये मैं कैसे पता चल रहा है कि ये तीनों सेम हॉरिजॉन्टल लाइंस में हैं? देखिए यहाँ -2 और -2, इस बिहाफ पे हम कह सकते हैं कि ये तीनों को ज्वाइन करने वाली लाइन हॉरिजॉन्टल होगी और इसका मतलब इसका जो इलिप्स हमारे पास बन रहा होगा उसका मेजर एक्सिस भी एक्स एक्सिस के अलोंग होगा, कुछ इस टाइप का बन रहा होगा। तो चलिए सबसे पहले इन सेपरेशंस की बात कर लेते हैं। अगर इनके एक्स कोऑर्डिनेट को हम डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इनके बीच के सेपरेशंस आ जाएंगे। तो हमें पता है कि सेंटर और फोकस के बीच के सेपरेशन को हम ए ई सिंबल देते हैं, तो ए ई इक्वल्स 2 हो जाएगा क्योंकि 3 - 1 2 होता है। इसी टाइप से यहाँ से लेके यहाँ तक का जो सेंटर और वर्टेक्स के बीच का सेपरेशन जिसको हम ए बोलते हैं, इस ए की वैल्यू 4 यूनिट होगी। तो अब हमारे पास दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, ए ई इक्वल्स 2 एंड ए इक्वल्स 4, और इन दोनों से हम कंक्लूड ये कर सकते हैं कि ई की वैल्यू 1/2 होगी। अब हमें लेटेस्ट रेक्टम निकालना है, तो लेटेस्ट रेक्टम का फॉर्मूला होता है 2b² / a। जब इलिप्स हमारा हॉरिजॉन्टल हो तो हमारे पास ये वैल्यू होती है। यहाँ पर अब हमारे पास केवल b नहीं है, लेकिन अच्छी बात ये है कि b के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। हम लिख सकते हैं a²(1 - e²) / a। अब बस ये इस क्वेश्चन में सारी वैल्यूज हमारे पास हैं, यहाँ पर आप इन वैल्यूज को प्लग इन कीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं बारी बारी से। सबसे पहले मैं एक a से a कैंसिल कर दे रहा हूँ, रिमेनिंग टर्म्स को हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो 2 और a का वैल्यू है हमारे पास 4 एंड 1 माइनस e² आ जाएगा। 1/2 है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/4 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो 2 4 एंड 3/4, 4 एंड 4 कैंसिल हो जाएगा। इस तरीके से हमारे पास इसका लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 6 यूनिट होगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। इस तरह से इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए करेक्ट होगा।